नमस्कार, आपका स्वागत है विकास विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल विकास एजुकेशन में, जहां पर हम विकास विद्या मंदिर के बच्चों को तथा अन्य बच्चों को इस YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का चैनल विकास एजुकेशन चैनल। तो शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं, आज हम शुरुआत करने वाले हैं गणित। गणित में हम मुख्यतः बातें करते हैं कि शुरुआत गणित की कहाँ से, गणित की शुरुआत कहाँ से। तो गणित की शुरुआत होती है अंकों से। हमारे राजस्थान में एक महर्षि हुए थे कपिल। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन दिया था। क्या दिया था? सांख्य दर्शन। उस सांख्य दर्शन के आधार पर अब ये कहाँ पर आया है कपिल जी का आश्रम? ये आया हुआ है आश्रम बीकानेर के अंदर, जिन्होंने सांख्य दर्शन को अपने सामने रखा, जहां से संख्याओं का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब संख्याओं का निर्माण, संख्याएं कौन कौन सी होती है, संख्याओं के प्रकार क्या क्या है, उसके बारे में हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे गणित का मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं संख्या। क्या ले रहा हूं? संख्या। अब बच्चों आपके दिमाग में होगी संख्याओं के प्रकारों की बात होगी। तो संख्या मुख्यतः हम ऐसे संख्या को हम चार भागों में बांट सकते हैं संख्याओं को लिखने के तरीके के आधार पर। एक तो होता है अंग्रेजी लिपि के अनुसार, अंग्रेजी लिपि की संख्याएं। दूसरी होती है देवनागरी लिपि। तीसरी होती है रोमन लिपि। इस प्रकार की जो संख्याओं को हम लिखते जाते हैं, तो अब जैसे अंग्रेजी लिपि के अंदर आप संख्याओं को देखते होंगे, तो आपने कभी संख्याओं को देखा होगा तो लिखा हुआ नजर आता होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनको बोलते हैं अंग्रेजी लिपि की संख्याएं। अब कभी आपने देखा होगा संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यह होता है देवनागरी लिपि की संख्या। मैं आपके सामने तीनों प्रकार की संख्याएं रख रहा हूं, जो देखिएगा, ठीक है। एक होती है संख्याएं, आपने कक्षाओं में देखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार की संख्या आप देखोगे तो अंग्रेजी लिपि और देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में तीन प्रकार की संख्या लिखी जाती है। अब मैंने यहां वर्ड यूज किया है लिपि। लिपि का अर्थ होता है लिखावट, लिखने का तरीका। अब लिपि का आविष्कार कैसे हुआ वो आपको इतिहास या सामाजिक ज्ञान में आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ पे पहले संस्कृत लिपि का प्रयोग किया जाता था, उसके बाद में प्रयोग होने लगा। उस सबसे पुराने समय में तो लिखी जाने वाली लिपि थी जो सिंधु सभ्यता वाले लोग लिखते थे, उनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। उसके बाद में देवनागरी लिपि, उसके बाद हिंदी लिपि, उर्दू लिपि और रोमन लिपि आपको सुनने को मिलती है, ठीक है। अब इन संख्याओं को, ये तो हुआ लिखने के आधार पर संख्याएं। अब मैं आपको संख्याओं के प्रकारों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप क्योंकि आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हो तो संख्याओं की जानकारी आपके सामने पेश करता हूं। तो देखिएगा, इसको आप यदि आपने नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब आती है संख्याओं के बारे में। ये मैंने लिखने के आधार पर संख्याओं के तीन प्रकार बताए आपको। मैं चौथा प्रकार बोल रहा था, पर जो चौथा प्रकार है वो आपकी कक्षाओं में आता नहीं है, इसलिए मैं बताने वाला नहीं, ठीक है। अब संख्याओं के आधार पर संख्या देखें तो हम मुख्यतः संख्या देखते हैं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो मैं संख्या आपके लिख रहा हूं, ये अपने तीसरी से
लगाकर या पहली से लगाकर 8वीं तक की किताबों में आने वाली संख्याओं की परिभाषाओं के आधार पर आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि यही जो परिभाषा संख्याओं के आधार पर आपको जैसे मौखिक परीक्षा में पूछा जाए, लिखित परीक्षा में पूछा जाए, यदि आप तीसरी में पढ़ोगे, तीसरी में पढ़ रहे हो तो चौथी में आओगे तो आपको इन संख्याओं के इनमें से कोई नई संख्या देखने को मिलेगी। मैं आज जो आपको संख्या बता रहा हूं ये लगातार आप 8वीं 10वीं तक पढ़ोगे, तीसरी से पहली से 10वीं तक पढ़ोगे तो वहां पर इन्हीं संख्याओं में से अलग अलग प्रकार की संख्याएं आपको दिखाकर आपसे सवाल हल करवाए जाएंगे और गणित क्रमानुसार ऐसे ही बढ़ती जाएगी। इसलिए इस चीज को बेसिक तरीके से लीजिएगा और प्रत्येक पॉइंट को नोट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? कॉपी में नोट करना। जैसा कि मैंने कल आपको ऑफलाइन क्लास में जानकारी दी थी कि हमको गणित की एक कॉपी बनानी है, जिसमें साफ सुथरी कॉपी बनानी है, जहां पर जो कल से जो लिखवाया जाए उसको क्या करना है, आपको नोट करना है बिल्कुल सही तरीके से और सुंदर राइटिंग में। पहले जानकारी दी थी मैंने अपरिमेय संख्या। फिर अगली बात करते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और आपको देखने को मिल रही होगी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इस प्रकार की संख्या आपको देखने को मिली। आपको कल से हम इस संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपको एक एक की परिभाषा लिखवाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।